इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको ट्रेन जर्नी दिखाई थी फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर विद हैशटैग देखो अपना देश। इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जयपुर का हवा महल। तो जल्दी से इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं 2 एक्स्ट्रा माइल्स। अभी हम जा रहे हैं हवा महल और आगे चल के इसी वीडियो में मैं आपको हवा महल के बारे में 9 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हवा महल। कहाँ जा रहे हैं ताशविक? जा रहे हैं हवा महल। ये बिल्डिंग 1727 में स्टार्ट हुआ था जी, 1727 में बना था। ये गेट जो है शाम को आज से 150 साल पहले शाम को 7 बजे सातों गेट क्लोज हो जाते थे, सुबह 5 बजे खुलते थे पहले ही। अभी तो सारे गेट खुले हैं। फिर ये इनको रेंट पे दे रखा था सवाई जयसिंह जी ने। अच्छा। बाद में जब अपने इंडिया में सेटलमेंट हुआ था, हाँ। तो सेटलमेंट में जब हुआ तो जिन लोगों ने रेंट पे ले रखा था उन लोगों के नाम हो गया है। फिर वो पहले यहाँ पे थे और मारवाड़ी लोग सिर्फ। अब वो मारवाड़ी यहाँ से सब बेच के बाहर निकल गए हैं। हाँ। वो सब मिलेंगे पूना, गोवा, दुबई, बेंगलोर और कलकत्ता। हाँ। क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है वो स्टोन का है सर, जेम्स स्टोन और एक मकराना मार्ग। जल महल और हवा महल ये दोनों प्रताप सिंह ने बनाए थे। अच्छा। जल महल जेंट्सों के लिए और हवा महल लेडीजों के लिए। यानी कि जयपुर में 2 फेमस फेस्टिवल हैं, तीज और गणगौर। अच्छा। उस टाइम पे रॉयल फैमिली की सवारी निकलती थी सिटी पैलेस से, तो वो लोग सब पर्दे में रहती थी पहले रानियां, तो उनके मुंह को कोई ना देखे, इसलिए वो हवा महल बनाया था। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो हमें कुछ ऐसा हॉल देखने को मिलता है। विंडोज बहुत सारी विंडोज। तो अभी मैं आपको हवा महल के बारे में कुछ बताता हूँ। हवा महल को 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो कि ग्रैंडसन थे महाराजा सवाई जय सिंह के, जिनको फाउंडर ऑफ जयपुर भी कहा जाता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह को हवा महल बनवाने का ख्याल इसलिए आया क्योंकि राजस्थान के झुंझुनू में है खेतरी महल। तो खेतरी महल की खूबसूरती देखने के बाद उन्होंने सोचा कि ऐसा ही एक और महल बनवाया जाए। तो ऐसे ही 1799 में इस हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल 5 मंजिला है। एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है, बल्कि सीढ़ियों के जगह पे रैंप बनवाई गई थी, क्योंकि उस समय में जो रानियां थी उनकी जो ड्रेस वगैरह और ज्वेलरी थी वो काफ़ी हैवी हुआ करती थी, तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम आती थी। इसलिए सीढ़ियों की जगह पे रैंप बनवाया गया है और तब दासियाँ रानियाँ को व्हील चेयर पे बिठाकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर ले जाया करती थी। जितने भी ग्रीन वाली है, ये नीचे ये सारी विंडोज है, ये वाली।
हवा महल में इतनी सारी विंडोज़ बनाने के दो कारण थे। पहला था कि जो रॉयल लेडीज़ थी यानी कि रानियाँ और उनकी जो फीमेल सर्वेंट्स थी उनको पब्लिक में जाना अलाउड नहीं था और वो भी अपना बिना फेस कवर किए। तो इसलिए फेस्टिवल्स और बाज़ार की चहल पहल और रौनक देखने के लिए इतने सारे विंडोज़ बनवाई गई थी। और दूसरा रीज़न ये है कि इन विंडोज़ से ठंडी ठंडी हवा आती थी। तो जैसे कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो समर्स में पैलेस का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी लो रहता था। अभी मैं आपको एक विंडो खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से सिटी का व्यू आता है और ये एक छोटी सी विंडो है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी विंडोज़ हैं, ये देखिए। अभी हम हवा महल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। जो ये हवा महल है इसमें राजा रानी रहते नहीं थे, वो यहाँ पे सिर्फ विश्राम करने के लिए आते थे। यहीं से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है सिटी पैलेस, वहाँ पे वो रहते थे और यहाँ हवा महल में सिर्फ विश्राम के लिए आते थे। अभी मैं आपको हवा महल के 9 कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। फैक्ट नंबर 1, हवा महल की फ्रंट से एंट्रेंस नहीं है क्योंकि हवा महल सिटी पैलेस का ही एक पार्ट है। हवा महल में एंटर करने के लिए सिटी पैलेस की साइड से ही एंटर करना होता है। यह है जंतर मंतर, सिटी पैलेस और वहाँ पे है नाहरगढ़ फोर्ट। बहुत से लोग जब हवा महल को बाहर से देखते हैं तो वे सोचते हैं कि ये हवा महल का फ्रंट साइड है, लेकिन ये हवा महल की बैक साइड है। फैक्ट नंबर 2, हवा महल में टोटल 953 विंडोज़ हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फैक्ट नंबर 3, हवा महल मेनली रॉयल लेडीज़ और फीमेल सर्वेंट्स के लिए ही बनवाया गया था क्योंकि उनको कुछ ओकेजन्स पे अलाउड नहीं था। तो हवा महल को इसलिए बनवाया गया क्योंकि रॉयल लेडीज़ भी सभी ओकेजन्स का एंजॉय ले सकें। फैक्ट नंबर 4, हवा महल में जाली लगी हुई है जिसको आकाश पाताल जाली कहा जाता है और इस जाली या ग्रिल की खासियत ये है कि महल के अंदर के लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, लेकिन बाहर के लोग महल के अंदर नहीं देख सकते। फैक्ट नंबर 5, हवा महल रहने के लिए नहीं बनवाया गया था। इसमें राजा रानी रहते नहीं थे, वो यहाँ पे सिर्फ विश्राम करने के लिए आते थे। हवा महल रानियों के लिए बनाया गया था और जो पुरुषों के लिए वो था जल महल। फैक्ट नंबर 6, हवा महल एक क्राउन शेप में है, यानी कि हवा महल की
जो शेप है वो एक मुकुट के जैसी है, क्योंकि महाराजा स्वाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल बनवाया था वो श्री कृष्ण जी को बहुत मानते थे, तो उन्होंने हवा महल की शेप श्री कृष्ण जी के मुकुट जैसी बनवाई थी। फैक्ट नंबर 7, हवा महल के अंदर 3 मंदिर हैं, जो कि गोवर्धन कृष्णा मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, लेकिन अभी इनको पब्लिक के लिए बंद कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 8, हवा महल की कोई नींव नहीं है, यानी कि हवा महल की कोई भी फाउंडेशन नहीं है, तो इसलिए ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग है विदाउट फाउंडेशन। फैक्ट नंबर 9, हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है, लेकिन इसमें सीढ़ियाँ नहीं हैं और सिर्फ रैंप्स का ही यूज़ किया गया है। अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का। वर्चुअली आपने भी मेरे साथ जयपुर का हवा महल देखा। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो इस व्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो जल्द मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। टिल देन सी यू सून एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम 2 Extra Miles।